अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 58। टॉपिक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्लास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हम स्पोर की डेफिनेशन करते हैं कि स्पोर क्या चीज है। स्पोर कहते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट, which cannot be seen by naked eye, which can be seen by naked eye. A small, free, thick-walled, resistant structures which having thick wall, which produce during unfavorable condition inside the sporangia, is called spore. Spore क्या है जी? Spore is the free, small, dormant, thick-walled, resistant structures. अब dormant का मतलब कि इसकी ग्रोथ रुकी हुई होती है। थिक वॉल जिसको सिस्ट कहते हैं। रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स कि इसके अंदर ना कोई चीज आ सकती है ना कोई जा सकती है। विच आर फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल प्रोडक्शन। बनता किस मैकेनिज्म से? एसेक्सुअल प्रोडक्शन। कब बनता है जी? अनफेवरेबल कंडीशंस इज कॉल्ड स्पोर। अब स्पोर की जब तक हमें डेफिनेशन नहीं आती तो हम स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को नहीं बता सकते। यानी ऐसे स्मॉल डॉर्मेंट थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो ये ग्रो कर जाते हैं। तो क्लास स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया की बात करें। स्पोरेंजिया ऐसी स्पेशलाइज फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इन विच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस आर नाउन एज स्पोरेंजिया। अगर एक हो तो स्पोरेंजियम। डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स are fruiting bodies in which the spore are formed, called sporangia, and singular is known as sporangium. Next, it can be seen in most fungi. ज्यादातर फंजाई के अंदर देखा जा सकता है। तो क्लास हमारे पास एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है एक राइजोपस की। राइजोपस इज द फंजाई जो कि मोस्टली जो है वो कोइनोसिटिक है और ये ब्रेड के ऊपर डेवलप हो जाती है कि अगर रोटी का टुकड़ा पड़ा है उसके ऊपर डेवलप हो जाती है। आपने ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ग्रो करे हुए देखा होगा। दैट इज राइजोपस। राइजोपस, व्हेन राइजोपस रीच टू इट्स रिप्रोडक्टिव एज, जब मेच्योर हो जाते हैं राइजोपस फंजाई, जब मेच्योर हो जाती है तो अपनी बॉडी के ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, स्पेशलाइज स्पोर सैक्स बनाती है। इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। एक हो तो स्पोरेंजियम। ये ठीक हो गया क्लास? व्हेन द राइजोपस रीच इट्स रिप्रोडक्टिव एज, द राइजोपस फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर सैक्स, दैट इज स्पोरेंजिया। एंड द डायग्राम here draw. It is the body of fungi which is called mycelium, or fungus may be called hyphae, and it is the structure which is called sporangia in which the spores are produced by asexual production during unfavorable condition. Class इसके अंदर जो small thick wall resistant structures produce होते हैं उनको spores कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी इनसाइड इज स्पोरेंजिया अ सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। यानी इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स आर अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस रिपीटेडली आफ्टर डिवीजन many cells which are known as spores, and when it mature it bursts. The wall of the sporangia is burst, फट जाएगी।
When wall is break down and the sporangia are released outside the environment, and when the spores come contact with favorable condition, it's mean light, temperature, pH, etc. तो उसके बाद ये स्पोर से नई हाइफी बन जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म फंजाई जैसा बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन. दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूड इन एसेक्सुअल प्रोडक्शन. सिस्ट किसे कहते हैं जी? स्पोर की जो बाहर से थिक वॉल होती है उसका नाम होता है सिस्ट. अब हमने पहले भी सिस्ट पढ़ा था, वो सिस्ट था दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द अमेबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. और ये क्या है? सिस्ट, विच इज द वॉल ऑफ द स्पोर. Getting? When the sporangia mature, it bursts and spores release outside. When favorable conditions are available, the spores germinate to form and develop into new rhizopus. Next है जी हमारे पास spore formation in bacteria. ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, डबल, एक बाहर से सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है. तो क्लास इसकी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कि आप रोड के ऊपर जाते हैं ना तो एक्सीडेंट होने के बाद आपको कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं. तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और जाने के बाद मल्टीप्लाई होता है और उसके मोस्टली स्पोर्स होते हैं जो रोड के ऊपर पड़े होते हैं. अब क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और दूसरा है लैक्टोबैसिलस. ये बैक्टीरिया दूध के अंदर प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस होता है इसका नाम, पूरा नाम. तो ये बैक्टीरिया, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपनी बॉडी के अंदर स्मॉल थिक वॉल्ड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स डॉर्मेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं. अब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो इन स्पोर्स का नाम होता है एंडोस्पोर्स. तो क्लास अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सर्टन बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर. फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, लैक्टोबैसिलस. आपकी बुक में बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम का नाम दिया गया है, इनका पूरा नाम मैंने लिख दिया है. बैक्टीरिया स्पोर्स आल्सो थिक वॉल्ड. और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा जा सकता है वो है एंडोस्पोर. द बैक्टीरियल स्पोर फॉर्म इनसाइड द बॉडी, सो कॉल्ड एंडोस्पोर. बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. अब जब मैच्योर हो जाएगा तो ये सेल वॉल ब्रेक डाउन होगी और ये स्पोर बाहर आ जाएंगे और इन स्पोर से नया बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो जाएगा. तो ये भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन का प्रोसेस है. तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.